समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मणिपुर हिंसा की बात करें तो पार्लियामेंट जब से मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है तब से नहीं चल पा रही। आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आए हैं, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही दिख रही है। देखिए, मणिपुर की समस्या बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। हम लोगों को आशंका इस बात की थी और वही हो रहा है कि म्यांमार की सीमा से, बर्मा की सीमा से मणिपुर की सीमा मिली हुई है। चाइना पास है, म्यांमार में फौजी शासन है, आतंकवादी तमाम तरह के संगठन वहाँ हैं जिन पर घातक हथियार हैं। जो पाकिस्तान से हमारे आतंकवादी आते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। और ये हम लोगों को आशंका थी कि अगर यहाँ अशांति रहेगी तो बर्मा की तरफ से लोग हमारे देश में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ अशांति और पैदा करने का काम करेंगे। 2 दिन पहले, परसों ही, उन्हीं घुसपैठियों ने, जो बर्मा से आ रहे थे, अब म्यांमार से आ रहे थे, उन्होंने हमला किया हमारी फौज पे और हमारी एक महिला कांस्टेबल को मार दिया जान से। तो हो रहा है और दिन रात वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। इतनी अशांति है, चूँकि मणिपुर में जो लोग पीटे जा रहे हैं उन्हीं के वंशज जो हैं वो मिजोरम में भी हैं और नागालैंड में हैं। यहाँ कुकी और नागा पिट रहे हैं, तो नागालैंड और मिजोरम उसमें हैं, वहाँ भी अशांति हो गई। उन्होंने कहा मैती को हटाइए, फरमान जारी कर दिया छोड़ जाएं नागालैंड, छोड़ें मिजोरम। तो अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट अशांत हो गया और चाइना, बर्मा जैसे हमसे जो हमारे मित्र देश नहीं हैं उनको मौका मिल गया तो हमारे लिए एक संकट हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दें। प्रधानमंत्री जब बयान देंगे, प्रधानमंत्री जो अपील करेंगे, तो हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ वहाँ स्थिति संभल सकती है। क्योंकि अभी तो लोग जान रहे हैं, वहाँ के लोग जो पिट रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, महिलाएं लूटी जा चुकी हैं, घर में लोग घुस जाते हैं, पुलिस के लोग घुस जाते हैं, लड़कियों को उठा ले जाते हैं। इतनी भयानक स्थिति है कि उनको लगता है मेरी कोई कहने वाला नहीं हो, डेस्परेट हो जाता है व्यक्ति या कोई समाज या समूह, तो फिर कोई भी कदम उठा सकता है। तो देश के एकता और अखंडता के लिए ये आवश्यक था। ये भी लोगों ने, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि दोनों में इतना ज़बरदस्त डिफरेंस हो गया है कि आमने सामने बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जब तक ये मुख्यमंत्री है, उन सबका ये आरोप है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही सब हो रहा है। क्योंकि पहला व्यक्ति, लड़का जो स्टूडेंट मारा गया, वो था जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया था। उसके खिलाफ मुकदमा कराया गया, गिरफ्तार करके लिया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री समर्थकों ने गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को घेर कर उसे उतार लिया। पुलिस भाग गई और मारते मारते मार डाला। यहाँ से शुरू हुआ। तो इससे निष्कर्ष तो ही निकलता है कि सब मुख्यमंत्री करा धराया। और चूँकि मुख्यमंत्री बीजेपी का है, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि विधानसभा भंग करें या न करें, विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमिनेशन में कीजिए, राष्ट्रपति शासन कुछ दिनों के लिए लगाइए और स्वयं गृह मंत्री, जो जिनमें मतभेद हो गए मैती और कुकियों में, उनको बैठा लें और बात करें तो स्थिति संभल सकती है। इस लोगों का ये मानना है, हमने बहुत लोगों से बात की है, कि जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री, तब तक कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। सर, प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर कई सारे पहले बयान दिए हैं कि हमने कई सारे बदलाव किए हैं, और आज स्थिति ये है कि मणिपुर में सबके सामने ये हालत है। क्या लगता है, क्या प्रेफरेंस मणिपुर को नहीं दे रहे हैं? मणिपुर के लोग यही समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के यही समझ रहे हैं कि इस इलाके को इन्होंने बिल्कुल इसकी अनदेखी की हुई है। तो जब लोग ये समझेंगे कि हमें इनका इंटरेस्ट नहीं है, तब वो ये समझने लगेंगे कि हमारा इनमें इंटरेस्ट नहीं, तो क्या स्थिति होगी। इसी से बचाने के लिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री बयान दें तो बिगड़ा क्या जाता है उनका। प्रधानमंत्री बयान दें तो देश के हित में है, तो देश के हित में बयान देने में क्या दिक्कत होती है, ये ऐसी वजह से। और जब कुछ नहीं हुआ तो वस्तु स्थिति जानने के लिए संपूर्ण जो इंडिया पार्टी के लोग हैं, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है संसद सदस्यों का। आज संसद सदस्य गए हैं, कल लौटेंगे और सोमवार को
वो जो विपक्ष के नेताओं की सुबह मीटिंग 10 बजे होती है, उसमें क्या वास्तविक स्थिति है इसकी जानकारी देंगे। सर एक सवाल और है, चूंकि सर आप लोकसभा में भी रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद क्या सरकार कोई बिल ला सकती है, पास करा सकती है? नियम यही है कि कोई कार्रवाई होनी, कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस, कोई नीतिगत फैसला जब स्वीकार हो गया हो अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए तो नहीं लाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी सर लाया जा रहा है। ये यहाँ तो किसी नियम कानून का कोई पालन हो ही नहीं रहा है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और मान्यताएं जो थीं सब खत्म हो चुकी हैं इस देश में। क्या लगता है सर 2024 में इसका फर्क पड़ेगा मणिपुर में? मणिपुर का क्या, सब इन्होंने तो ऐसे जाने कितने मामले कर दिए हैं। देखिए, ये कहते हैं कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, जबकि 80% पैसा हमारे बजट का जो खर्च हो रहा है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, कोई उससे पैदा नहीं होती चीज़। भाई जब आप पैसा खर्च करते हैं उससे कुछ और मिलता नहीं है, जनरेट नहीं होती है कैपिटल, तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? वो धीरे धीरे खोखली होती चली जाएगी। अब पैसा आप खर्च कर रहे लोगों को खाना देने में, केवल वोट के लिए। स्कूल बनने चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, कुछ नहीं। जो इन्होंने आयुष्मान भारत वगैरह भी किया था, उसको भी अस्पताल मानते नहीं। गाँव ने 100 का 5 लाख का इलाज करा दिया, किसका हो पा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत को मानने को तैयार नहीं, तो इलाज कहाँ हो? सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, दवाई खरीदनी है तो प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में पूछता नहीं कोई आयुष्मान भारत कार्ड को। तो इस पे पैसा नहीं खर्च करेंगे। कहीं आपको हिंदुस्तान में नितिन गडकरी के विभाग को छोड़ के कहीं कोई काम होता दिखता ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये है कि 24 का चुनाव कैसे जीतें, किसको तोड़ें, किस पे ईडी से धमकाएं। आतंक का माहौल जब डेमोक्रेसी में पैदा हो जाए तो या तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, या फिर आतंक का माहौल पैदा करने वाले लोग सत्ता से हट जाते हैं। दो में से एक होना। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।